हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, क्वेश्चन है ना। ये मेडिकल के एग्जाम में आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सॉलिड स्टेट से है। बोला क्या जा रहा है, अ सॉलिड कंपाउंड एक्स वाई हैज NaCl स्ट्रक्चर। जो हमारे पास एक एक्स वाई सॉलिड है ना, ये एक्स वाई सॉलिड है। और बोला क्या जा रहा है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कितना कैसा स्ट्रक्चर है। ये आपके पास NaCl के स्ट्रक्चर के बराबर है ना। NaCl के स्ट्रक्चर की तरह ही है ये कंपाउंड का। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो सॉलिड दिया है उसका स्ट्रक्चर जो है NaCl के स्ट्रक्चर की तरह ही है। आगे इंफॉर्मेशन ये बोला जा रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ कैटायन इज 100 पिकोमीटर, मतलब हमारे पास X पॉजिटिव जो दिया है वो आपको बोला जा रहा है कि 100 पिकोमीटर है। और रेडियस ऑफ द एनायन Y माइनस विल बी, मतलब Y माइनस का आपका पूछा जा रहा है। कैटायन का रेडियस दिया है और एनायन का पूछा जा रहा है। सारे ऑप्शन आप देखेंगे तो पिकोमीटर में है, तो कोई कन्वर्जन तो है नहीं इसमें। तो आप यहाँ पे समझने का कोशिश करिए, इस वाले से जो भी आपको क्लू मिलेगा यहां से मिल सकता है ना। अब देखिए जो NaCl का जो क्रिस्टल होता है NaCl का, है ना, तो NaCl के क्रिस्टल में ऐसा होता है कि ये जो Na है और Cl जो है वो 6-6 के नंबर में होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने ऐसे एक क्रिस्टल लिया, तो जितने इसमें क्लोराइड आयन होंगे उतने ही सोडियम आयन ही होंगे, है ना, इस तरीके से। तो मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे Na प्लस हुआ तो यहाँ पे Cl माइनस हुआ, तो यहाँ Cl माइनस हुआ तो ये Na प्लस हुआ। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर Na प्लस हुआ तो ये Cl माइनस हो जाएगा, और ये Na प्लस हुआ तो आप यहाँ पे देखेंगे ये Cl माइनस होगा। अब इस तरह के जगह क्रिस्टल होते हैं NaCl क्रिस्टल, तो इसका जो रेडियस रेशियो होता है, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन, ये कितना होता है 0.414 के बराबर होता है। इतना इसका रेडियस होता है 0.414। अब आपको ये बोला गया कि जो NaCl का स्ट्रक्चर है वही XY का स्ट्रक्चर है, मतलब जाहिर सी बात है कि इसका जो रेडियस रेशियो होगा वो NaCl के बराबर होगा। कहने का मतलब थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो ये बोल सकते हैं कि R अगर Na प्लस लिया और R हमने क्या लिया Cl माइनस लिया, तो ये कितने बराबर होगा, Rx पॉजिटिव के बराबर होगा और Ry नेगेटिव के बराबर होगा। और इसकी वैल्यू बोला जा रहा है कि 0.414 ही होगा, ये वाला, है ना। तो अब देखिए कैटायन की वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे, गौर से देखेंगे तो कैटायन की वैल्यू क्या बोला जा रहा है कि 100 पिकोमीटर है ही। तो एक इंफॉर्मेशन दिया गया, एक इंफॉर्मेशन हमको फॉर्मूला से पता चल गया। तो अगर हम यहाँ पे कैटायन की वैल्यू अगर 100 लिख दिया और एनायन की वैल्यू Ry माइनस ऐसे करके हमने 0.414 लिख दिया, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितनी वैल्यू आ रही है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ry माइनस, है ना, यहाँ पे हम लोग आ जा रहे हैं, Ry माइनस रेडियस ऑफ एनायन क्या हो जाएगा 100 अपॉन कितना आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करें 100 अपॉन 0.414 आ रहा है 0.414। अब इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने का एक तो सिंपल सा तरीका ये हो गया कि पहले डेसिमल हटाना चाहे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल हटा दीजिए इस तरीके से। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो हमारे ऊपर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 तो जीरो आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई अगर आप लिखें तो यहाँ पे क्या डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ये 414 आ जाएगा 414। तो ये कितनी बार अगर जाएंगे तो अगर इसको देखें हम लोग, अगर डिवाइड करके देखें तो समझिए ये जो ये आंसर आ रहा है ये 241.5 आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, ये 241.5 के बराबर आएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 414 है 414, और यहाँ पे अगर लिखें 1000, है ना, तो ये 2 बार जाएगा, तो ये 414 पिकोमीटर आ जाएगा। मतलब जो हमारे पास y माइनस अगर रेडियस ऑफ एनायन की बात करें तो कितना आ जाएगा 241.5। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में मैच कर लीजिए और यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।